Hello friends, welcome back to my YouTube channel PD Tech Math, and today we will discuss an important theorem of real analysis with the proof, and the statement of the theorem is every natural number greater than 1 has a prime divisor, and the proof with the help of well ordering principle. So let's move towards our content. Okay. तो देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ ए प्राइम डिवाइजर। ठीक है, इसने क्या कहा कि कोई भी नेचुरल नंबर हो आपके पास ग्रेटर देन 1, क्या होगा उसके पास एक प्राइम डिवाइजर होगा। ठीक है, कोई भी एक नेचुरल नंबर हो ग्रेटर देन 1 तो हमेशा उसके पास क्या मिलेगा, एक प्राइम डिवाइजर मिलेगा। ये थ्योरम हमें प्रूफ करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये यूज होती है, वहाँ पे थ्योरम का प्रूफ आपको नहीं करना है। लेकिन ये मान लीजिए कोई भी जो मास्टर डिग्री में है या फिर ग्रेजुएशन में है, ठीक है, तो थ्योरम का प्रूफ वहाँ पे आपको करना होता है क्वेश्चन पेपर्स में, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट थ्योरम यूज करनी होती है। तो देखिए पहले आप स्टेटमेंट अच्छे से समझ लीजिए। एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ ए प्राइम डिवाइजर। आपके पास अगर कोई भी नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, उसके पास एक प्राइम डिवाइजर होगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या किया है। अभी तक अपना हो चुका है जो रियल एनालिसिस है, रियल एनालिसिस का अब तक CSIR नेट के जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं 2011 टू 2023 तक। ठीक है, CSIR नेट का जितने भी आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही हमने लिनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लिनियर अलजेब्रा भी आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड थर्ड इज़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एंड देखिए ये तो आपके क्या है कि CSIR नेट के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं 2011 टू 2023 तक, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमने क्या किया है, थ्योरी लेक्चर स्टार्ट किया है। तो आज का जो टॉपिक है, देखिए ये थ्योरम है आपकी जो हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे, और CSIR नेट के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी जो स्टार्ट हो रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो रखा है, वो आप साथ के साथ करते जाना। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जा कर के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम थ्योरम देख लेते हैं क्या है। थ्योरम में इसने क्या कहा, अगर मैं यहाँ पे रीराइट करूँ क्या है, देखो एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ ए प्राइम डिवाइजर। ओके, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये प्राइम डिवाइजर क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए पहले, उसके बाद हम प्रूफ पे चलते हैं। क्या होता है प्राइम डिवाइजर? ए प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर that exactly divides a given नंबर। ओके, तो ये है प्राइम डिवाइजर की डेफिनेशन। अब इसका प्रूफ देख लीजिए आप। कैसे करोगे इसको प्रूफ? हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे, जैसे इसने ये कहा ना कि एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ ए प्राइम डिवाइजर। हम मान लेते हैं कि आपके पास एक नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1, लेकिन उसके पास प्राइम डिवाइजर नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन से इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। आप मान लीजिए लेट देयर बी ए natural number, let there be a natural number n that belongs to n and be a natural number greater than 1। ओके, हमने मान लिया कि आपके पास एक नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1, लेकिन उसके पास प्राइम डिवाइजर नहीं है। ओके, एंड सपोज दैट
and suppose that and does not and does not has prime divisor. ओके, हैज़ प्राइम, हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन से इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे. ओके, देन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक सेट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे ग्रेटर देन 1 जिसके पास प्राइम डिवाइजर नहीं है. ओके, नाउ लेट कंसिडर द सेट, consider the set S is equal to for all k in natural number such that all k is greater than 1 and k is not divisible by प्राइम. ओके, जो k है वो प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होता. ओके, अब यहाँ पे देखिए जो एस सेट है इसके अंदर सारे के सारे वो नेचुरल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है एंड के इज नॉट डिविजिबल बाय प्राइम. तो इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास ये एस सेट है क्या है, सबसेट ऑफ एन है ना. देन एस इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, एंड एस क्या है आपके पास, एस इज नॉन एम्प्टी. ओके, अब आपके पास एक प्रिंसिपल है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, उसकी स्टेटमेंट देखिए पहले, आपको पता चल जाएगा कि कैसे अप्लाई करूंगी मैं. देखिए क्या है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल. क्या है इसकी स्टेटमेंट, एवरी नॉन एम्प्टी subset of natural number has a list element. देखिए यहाँ पे जो आपके पास, देखिए जो आपके पास ये वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है, क्या कहा इसने, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज़ ए लिस्ट एलिमेंट. ठीक है, अब यही आप यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, सबसेट ऑफ, एक मिनट, ये आपके पास क्या है, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एस इज नॉन एम्प्टी. तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये अप्लाई करूँ, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट आपका यहाँ पे ये हो गया, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड नॉन एम्प्टी है आपके पास जो ऐसे है ना, हैज़ ए लिस्ट एलिमेंट. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, S must have a list element. Okay, लिस्ट एलिमेंट से एम, और जो लिस्ट एलिमेंट है वो क्या है, एम है. जो ऐसा आपके पास सेट है उसमें जो सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो क्या है, एम है. ओके, अब यहाँ पे देखिए जो एम है वो आपका कहाँ पे चला गया, एस सेट के अंदर, और एस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट है, ग्रेटर देन 1 है एंड एम इज नॉट डिविजिबल बाय प्राइम नंबर है ना. इसी टाइप के एलिमेंट्स आपके एस के अंदर. तो हमें ये पता चल गया कि जो एम है वो ग्रेटर देन 1 है एंड नॉट डिविजिबल बाय ए प्राइम. ओके, बिकॉज एम इन सेट एस. ठीक है, बट देन एम itself cannot be prime. M itself cannot be prime. Then there exists Q
and R, Q and R, such that Q and R lying between 1 and M. ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, जो Q और R है वो दोनों क्या है, ग्रेटर देन 1 है, एंड M भी आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, M इज इक्वल टू Q इंटू R. ठीक है, बट R यहाँ पे क्या है, R इज ग्रेटर देन 1. ओके, बट R डज नॉट बिलोंग इन S. ये मैंने क्यों कहा, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि R है जो वो S के अंदर लाई नहीं करता. क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, जो R है वो क्या है, R इज़ ग्रेटर देन 1. ओके, और जो M है वो भी आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, एक रिलेशन यहाँ से क्या है कि जो R है वो स्मॉल है M से. ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि जो M है वो तो क्या है, लिस्ट एलिमेंट है, इसका लिस्ट एलिमेंट है ना, ये तो आपका क्या है, लिस्ट एलिमेंट ऑफ सेट एस. लेकिन जो आर है ये तो एम से भी छोटा मिल गया हमें, लेकिन हमें एक चीज़ का पता है कि जो एम है वो क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट है एस का. तो इसका क्या मतलब है कि आर कभी भी एस सेट के अंदर नहीं जाएगा. अगर आर एस के अंदर चला गया तो एस जो आर है आपका वो सबसे छोटा बन जाएगा. तो यहाँ से क्या बनता है कि आर डज नॉट बिलोंग इन एस. ओके, एज आर इज लेस देन एम. ओके, ठीक है, एज एम इज लिस्ट. ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि R डज नॉट बिलोंग इन S. अगर R आपका S के अंदर नहीं है, ओके, तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे तो ऐसा हो सकता है कि अगर R S में नहीं है तो इसका मतलब है कि R को तो कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है ना. देन क्योंकि सिर्फ S के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं ना, मतलब जिसको प्राइम नंबर डिवाइड नहीं करेंगे. अब R तो आपका S से बाहर चला गया. देन there is a prime P which divides R. ओके, ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या पता चल गया, देखिए जो P है वो किसको डिवाइड करता है, R को. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, अगर P R को डिवाइड करता है तो जो P है वो M को डिवाइड करेगा. इवेंचुअली P इज ए प्राइम डिवाइजर ऑफ M. Eventually P is a prime divisor of M. ठीक है, लेकिन हमारे पास जो M है वो किस टाइप का एलिमेंट्स है, M आपका S के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, M इज नॉट ए डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर. तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, अगर मैं इसी लाइन से चलूँ तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि M आपका S के अंदर है और S के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय ए प्राइम. लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कि जो P है वो M को डिवाइड करता है और P आपके पास क्या है, प्राइम है, तो यहाँ से ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. ओके, सो there does not exist any natural number greater than 1 which does not have a prime divisor. Okay, which does not have a
प्राइम डिवाइजर। यहाँ पे इसने क्या कहा कि आपके पास कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा ग्रेटर देन 1 जो कि जिसके पास एक प्राइम डिवाइजर ना हो, यानी कि जो कि प्राइम नंबर से डिवाइड ना हो। या फिर आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो इक्विवेलेंटली एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ ए प्राइम डिवाइजर। ओके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।